अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। कोडिंग विद एआई क्लास नंबर 21। दोस्तों, आज की क्लास में हम डिटेल में जानेंगे कि शेयर प्रेफरेंसेस क्या होता है। आज की वीडियो में हम कोई कोडिंग नहीं जानेंगे, बल्कि हम लोग जो अपनी एक्सटेंशंस और टूल में एक फ़ीचर यूज़ करते हैं शेयर प्रेफरेंसेस, उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे कि शेयर प्रेफरेंसेस क्या होता है और इससे हमें क्या फ़ायदा होता है। तो दोस्तों, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, जल्दी से लाइक कर दें, और आप लोगों ने कमेंट्स नहीं किया तो जल्दी से कमेंट भी कर दें। और हाँ दोस्तों, चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर दें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं आप लोगों को यह बता दूं कि शेयर प्रेफरेंसेस क्या होता है। शेयर प्रेफरेंसेस वो होता है जो भी डाटा हम लोग अपनी ऐप के फोल्डर में सेव करते हैं। दो तरह का डाटा हम लोग सेव करते हैं। एंड्रॉयड हर ऐप को अलाउ करता है, उसको एक सीक्रेट फोल्डर क्रिएट करके देता है जिसके अंदर वो ऐप अपना डाटा सेव करके रख सकती है। मिसाल के तौर पे हम लोग जो एक्सटेंशन यूज़ करते हैं उनमें अक्सर टोकन यूज़ किया जाता है, और उसके अलावा कुछ सेटिंग जो हम अपनी एक्सटेंशन में करते हैं, जब अपनी एक्सटेंशन को हम किसी और के पास सेंड करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि उसके पास वही सेटिंग सेंड नहीं होती, बल्कि उसे नए सिरे से सारी सेटिंग करना पड़ती है। यहाँ पे मैं मिसाल 11 लैब टेक्स्ट टू स्पीच जो हमारी एक्सटेंशन है उसकी दूंगा। मैं अभी जैसे 11 लैब को एग्जीक्यूट करता हूँ। Extensions. 111 Labs text to page 1 of 8. 11 Labs text to audio generator. जैसे यहाँ पे 11 लैब टेक्स्ट टू ऑडियो जनरेटर Item 2 of एक्सटेंशन 3 आ on चुकी है। select mode. Enter file. Generate audio. Settings. सेटिंग में चलते Settings. हैं। Item 1 of 2 unchecked multi-link. Select model. SK42 at 8C03B 5800 B675 is select model. जैसे यहाँ पे ये ना Enabled इसकी screen की curtain. आ रही है, ठीक है, मेरी 11 लैब की सही है। अच्छा, अभी जब मैं इस एक्सटेंशन को शेयर करूंगा ना, तो सामने वाले के पास जब वो इस सेटिंग में जाएगा तो ये की वाले बॉक्स में खाली होगा, यहाँ पे कोई भी सीक्रेट की इंटर नहीं होगी, यानी 11 लैब की एपीआई की वाला टेक्स्ट बॉक्स खाली होगा। तो ऐसे कैसे होता है, इसकी सारी डिटेल मैं आप लोगों को दोस्तों बताता हूँ कि देखें, मेरे पास तो ये सीक्रेट की है, लेकिन जब दूसरे के पास जाएगी तो ये एपीआई की दूसरे के पास नहीं होगी, उसे शुरू से उसके अंदर एपीआई की को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो इसकी मैं वजह आपको बताता हूँ। Page messages. हम एक्सटेंशन से Disabled बाहर screen आ curtain. जाते हैं। अभी दोस्तों देखें, जो जीशो का ना सीक्रेट फोल्डर है वो हमें फाइल मैनेजर में नहीं मिलेगा, बल्कि एंड्रॉयड उसको फुली सेपरेट रखता है। पहले जो एंड्रॉयड 11 या एंड्रॉयड 9 होते थे ना, उनसे पहले आप लोगों को वो फोल्डर मिल जाता था फाइल मैनेजर में, लेकिन बाद में एंड्रॉयड ने अपनी पॉलिसीज चेंज की और सख्ती कर दी, जिसकी वजह से वो फोल्डर्स अभी हमारी पहुंच से बाहर हो चुके हैं। ये जितना भी डाटा होता है ये वहाँ पे सेव होता है। हर ऐप का अलग फोल्डर होता है, हर ऐप को एक अलग स्पेस मिलती है, उसके अंदर उस ऐप से रिलेटेड जितना भी डाटा होता है वो सेव हो जाता है। अभी जैसे इस एक्सटेंशन को अगर मैं एक दफ़ा डिलीट करके दोबारा इंपोर्ट भी कर लूँगा ना, तब भी मेरी जो एपीआई की है ना वो डिलीट नहीं होगी, क्योंकि वो शेयर प्रेफरेंसेस में सेव है, वो वहाँ से उसे ऑटोमेटिकली उठा लेता है। लेकिन अगर मैं किसी दूसरी डिवाइस में इसी एपीआई की को यानी लगाने की कोशिश करूँगा, यानी इसी एक्सटेंशन को इंपोर्ट करूँगा, तो वहाँ पे ये खाली होगी। अच्छा, शेयर प्रेफरेंसेस जो होता है ये एक तरह से समझ लें आरजी मेमोरी होती है, और एक मेमोरी वो भी होती है जो कि आप लोग अपने मेन लुआ जो हमारी फाइल है ना उसके अंदर रखते हो। मिसाल के तौर पे जैसे मेरी एक एक्सटेंशन है व्हाट्सएप स्टेटस डाउनलोडर, उसे जैसे ही आप लोग चलाओगे ना तो टिक की साउंड आती है बाय डिफ़ॉल्ट। अच्छा, वो जो टिक की साउंड है ना वो मैंने शेयर प्रेफरेंसेस में सेव नहीं किया हुआ टिक इनेबल, बल्कि वो मैंने मेन लुआ के अंदर सेटिंग को रखा हुआ है। अच्छा, मेन लुआ में आप लोगों को मालूम है कि जब हम एक्सटेंशन और टूल शेयर करते हैं तो साथ में मेन लुआ भी शेयर होता है। जब मेन लुआ शेयर होता है तो उसके अंदर जितनी सेटिंग होती है वो भी शेयर हो जाती है। लेकिन जो शेयर प्रेफरेंसेस के अंदर डाटा होता है, जैसे एपीआई की या किसी स्विच को हम अपनी मर्जी के हिसाब से ऑन ऑफ करते हैं या जो भी सेटिंग करते हैं, तो वो हमारे ताईं सेव रहती है। उसके जो डाटा होता है वो मेन लुआ में ओवरराइट नहीं होता, बल्कि वो हमारे शेयर प्रेफरेंसेस के अंदर ही जाता है।
एक और आसान मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पे एक बड़ी बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के अंदर काफ़ी सारे कमरे हैं। मिसाल के तौर पे वो जो बिल्डिंग है वो एंड्रॉयड फ़ोन है और वो जो कमरे हैं वो हर एक एप्लीकेशन है। अच्छा, उन कमरों में हर कमरे के लिए अलग अलग अलमारी है, वो उनका सीक्रेट फोल्डर हो गया। अभी मिसाल के तौर पे जीशो की जो कमरा है ना, जीशो जो है उसकी जो अलमारी में डाटा रखा हुआ है वो जीशो ही एक्सेस कर सकता है, उसे व्हाट्सएप या कोई और ऐप एक्सेस नहीं कर सकती। ये एंड्रॉयड की पॉलिसी है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि हम जो जीशो के अंदर डाटा लगाते हैं वो दूसरी ऐप एक्सेस नहीं कर पाती। और एक डाटा वो होता है जो हमारे मेन लुआ में होता है, यानी जो हमारी बाहर वाली जो स्टोरेज पाथ होती है उसमें होता है। उसे आप लोग देख सकते हो, वो आप लोगों को जीशो में प्लगइन के फोल्डर में या टूल के फोल्डर में उस एक्सटेंशन या टूल के नाम से मेन लुआ मिल जाता है। उसके अंदर जो भी हम डाटा लिखते हैं ना, तो वो क्योंकि ट्रांसफ़र भी होता है तो उसके अंदर जो हम सेटिंग करेंगे तो वो सामने वाले के पास भी चली जाएगी। इसीलिए जब आप लोग एक्सटेंशन या टूल क्रिएट करते हैं तो आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना है कि किस किस चीज़ को आपने शेयर प्रेफरेंसेस में सेव करना है। वैसे तो एआई अपनी तरफ से खुद ब खुद ऑटोमेटिकली कर देता है, लेकिन इंफॉर्मेशन के तौर पे हमें भी मालूम होना चाहिए कि जो डाटा सेव होता है ये कैसे सेव होता है। क्या ये तो नहीं है कि जो एपीआई की मैं अपनी एक्सटेंशन में लगाऊंगा, दूसरे के पास जब मैं भेजूंगा तो वो एपीआई की मेरी उसके पास भी चली जाएगी? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होगा। उसके पास एपीआई की नहीं जाएगी उसके पास, बल्कि आप लोगों की एक्सटेंशन ही जाएगी, एपीआई की नहीं जाएगी। क्योंकि जो एपीआई की है वो मेन लुआ में लिखी नहीं जा रही। देखें, डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए यही होगा कि आप उस डाटा को पहले अपने पास सेव रखें। जब वो डिवाइस में ही सेव है तो वहाँ से तो शेयर हो नहीं सकता। हाँ, अगर उसको मेन लुआ में सेव किया जाता है तब वो शेयर हो सकता है, लेकिन मेन लुआ हम दोस्तों का ज़्यादातर इनक्रिप्टेड ही होता है। उसके अंदर कुछ भी डाटा लिखने के लिए पहले उसे हमें डिकम्पाइल करना पड़ेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करेंगे आज की हमारी इस क्लास से आप लोगों को बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास नंबर 22 में हम लोग ये जानेंगे कि जो 20 क्लास के अंदर हम लोगों ने मल्टीपल फाइल्स बनाई थी, जैसे मेन लुआ, उसके साथ जेसन फाइल या उसके साथ txt फाइल, तो उन सब को हम लोग कनेक्ट कैसे करेंगे, मतलब मेन लुआ के साथ हम उन फाइलों को कनेक्ट कैसे करेंगे, ये इंशाल्लाह हम आने वाली क्लास में जानेंगे। तो उम्मीद करेंगे आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। दुआओं में अपने भाई को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।